नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं सेहत जी है तो जहान है। आज हमारे साथ पूर्वांचल के जाने माने नाक कान गला एवं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ जी जुड़ेंगे। डॉक्टर सौरभ जी उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बिलथरा रोड तहसील के चौकिया मोड़ से आगे नगरा रोड पे डी बाबा के स्थान पर बैठते हैं और पूर्वांचल के जाने माने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से जी है तो जहान है सेहत कार्यक्रम में बात करेंगे कान बहना, कान का पर्दा फट जाना, कम सुनाई देना और छोटे बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि उनके कान से जो है सफेद पानी आता है। इन तमाम बिंदुओं पे हमारी चर्चा होगी डॉक्टर सौरभ जी से। डॉक्टर सौरभ जी पूर्वांचल के जाने माने नाक कान गला एवं चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपको भी धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा कि कान जो है छोटे बच्चों में या बड़े लोगों में देखा जाता है कि कान से पानी आता है, कान से आवाज आता है, कान बहता है, कान से बदबू आता है और कान के पर्दे फट जाते हैं। उसके कारण क्या होता है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो हमारा कान है, कान के बहाव के कई कारण होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि बहुत से सारे लोग जो होते हैं तालाब पोखरे में जाकर स्नान करते हैं, जिसके कारण जो है कि उनके कान में पानी चला जाता है या फिर कुछ तरह की बैक्टीरिया भी उसमें चली जाती हैं। छोटे बच्चे हैं, माँ लोग हैं, वो शिशु लोगों को क्या करते हैं कि सुला के दूध पिलाती हैं, जबकि ऐसा उचित नहीं है। वो क्या होता है कि जब बच्चा दूध पीता है तो उसके जब माँ का स्तनपान करता है उस वक्त तो जब वो दूध पीता है तो उसके मुख गुहा से दूध जाना तो सुनिश्चित होता है, लेकिन ये जो हमारा जो ईएनटी डिपार्ट है, जो नाक कान गला है, ये तीनों का कनेक्शन एक है। तो उस माध्यम से जो दूध जो है उसके कान में भी चला जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, पस बनता है, मवाज बनता है और उसके कारण क्या होता है कि कान में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। जब फ्लूइड इकट्ठा होता है तो वहाँ की जो पर्दा है, जो इसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं, ईयर ड्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बॉडी। अगर हमारा कान का पर्दा अगर सुरक्षित नहीं है तो हम कहीं भी कोई काम, किसी रास्ते पर भी चलना हो तो हम लोग सही से नहीं चल पाएंगे, कोई बात कहे तो कोई सुन नहीं पाएंगे। उसी कारण क्या होता है कि पर्दे के पास पानी लगते लगते वहाँ पे संक्रमण पैदा होता है और संक्रमण के दौरान वहाँ पे छिद्र बन जाता है, जिसको लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन ही इसका निदान है। लेकिन अगर ऑपरेशन की भी हो तो ऑपरेशन कराना 40 वर्ष के पहले तो ऑपरेशन कान का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारा नाखून बढ़ता है ठीक उसी तरह कान का पर्दा भी बढ़ता है। लेकिन इस अवस्था को 40 वर्ष से पहले बच्चा हो, जवान हो, तब बूढ़े में उचित नहीं है। उसका समाधान ऑपरेशन ही। इसका बचाव क्या है? इससे हम बचें कैसे? इससे बचने का ये कारण है कि जब भी आप स्नान करें तो नहाते वक्त आप कान में या फिर रुई डाल लें, या फिर जो नहाने का जो तरीका है, जो विधि है उसको तौर तरीके से नहाएं। वैसे तो कोई चाहता नहीं है कि हम ढुका लें उसमें पानी, यानी जो है कान में पानी नहीं जाना चाहिए, कान में पानी नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी समस्या होती है, लोगों को बहरापन होने लगता है, सुनाई कम देता है। उसका क्या इलाज? बहरापन का कारण कई कारणों से भी बहरापन होता है। जैसे में लोग क्या करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो है, आजकल तमाम डीजे बज रहा है, तो ठीक है डीजे बज रहा है, शादी में बज रहा है, जहाँ भी बजे, लेकिन उसके ठीक सामने आपको नहीं खड़ा होना चाहिए। बहरापन का एक और कारण होता है कि आदमी का कान जो है, जब बहरापन होना रहेगा उसके कुछ समय पहले से आपके कान में सनसनाहट की आवाज़ होगी, और सनसनाहट की आवाज़ डिप्रेशन से मिली हुई चीज़ है, जो कि न्यूरो डिपार्टमेंट में आती है। तो जब कान में बहरापन होता है तो उसका आदमी शिकार डिप्रेशन में भी होता है, जिसके कारण अनिद्रा होती है उसे। जब अनिद्रा होता है तो उसे कान में सीटी की आवाज़ आती है, हिनहिनाहट होती है, जिससे वो बहरापन का भी शिकार होता है। और उसका इलाज और उसका बचाव क्या है? उसका इलाज यही है कि सबसे पहले तो उसे प्राथमिक उपचार, जहाँ कहीं भी हो तो उसे प्राथमिक उपचार कराइए, कानों की साफ सफाई रखिए, और अगर पर्दे में, ईयर ड्रम में कोई भी अगर दिक्कत है तो उसको आप एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, किसी तरह से जो भी हो, जहाँ भी मतलब निकटतम परामर्श केंद्र से जाकर के सलाह जरूर लेना।
जी जी। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल जो है हमारा जो है नाक से है। जी कभी कभी ये देखा जाता है कि नाक में जो है, नाक से सांस लेने में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जी जी तो हम उसको साइनस कहते हैं, उसका निदान क्या है? नहीं देखिए, ये जो साइनस जो है ना, साइनस तो ठीक है, जी लेकिन वो जो सांस की जो परेशानी, वो साइनस नहीं बल्कि राइनाइट्स के अंतर्गत है। जी 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 जो राइनाइट्स होती है, जो हमारा कंजक्टिविटिस से होता है, जैसे हमारी आंखों के ऊपर, हमारे नाक के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जी जो है कि मांस का छोटा छोटा बैलून के जैसे गांठ बनने लगता है। जी उसके बाद से क्या होता है कि जब वो गांठ बनने लगता है तो उसमें फ्लूइड इकट्ठा होता है। जी जब फ्लूइड इकट्ठा होता है तो हमें सांस लेने में परेशानी होती है, हमारे नाक में हमेशा गुदगुदी होती रहती है, जिससे हम लोग बार बार छींक फूंक कभी करते रहते हैं। जी जी इसका उपाय यही है कि हमें गंदी जगहों पे नहीं खड़ा होना चाहिए, सांस लेने में तकलीफ भी होगी और नाक में संक्रमण भी पैदा होगा। जी इसका उपाय यही है कि हमें कभी भी स्वस्थ और सुबह सुबह जी हमें ठंडी हवा के पास नहीं जानी चाहिए, शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। ऐसी सब चीज़ें हैं। राइनाइट्स का इसका मेडिकल में क्या इलाज है? अगर हम इसका, अगर किसी को हो गया है तो हम जी, उसका जी। मेडिकल में क्या इलाज है? मेडिकल इलाज इसका यही है कि सबसे पहले तो उसको नेजल ड्रॉप चाहिए, जो कि ज़ाइलोमेटाजोलिन आता है। जी उसकी 2-2 बूंद पड़ेगी और उम्र के हिसाब से डोज घटाया बढ़ाया जाता है। अंतिम और और दूसरा सवाल। दूसरी बात यह है कि उसे कम से कम स्टेरॉइड में आती है डेफकार्ड जी 6, वो चलेगी, और क्लिंडामाइसिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, ऐसे सब चीज़ें, या फिर एजिथ्रो है, एजिथ्रोमाइसिन, जी वही इसका इलाज है। और रेसेस करने के लिए मोनोडिलोकास्ट और फेक्सोफेनाडिन इसके लिए उचित दवा है। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब हम आपसे पूछेंगे गला से संबंधित। कभी कभी ये देखा जाता है कि गले में खराश हो जाती है, पानी या थूक घोटने में काफ़ी दिक्कत होती है, और वो कभी सर्दी जुकाम से भी होता है और कभी ऐसे भी गला सूखने लगता है, काट होने लगता है। इसको हम किस वे में देख सकते हैं? सबसे पहले ये है कि जो हमारा गला है, इसकी सब नाक से आदमी सांस तो लेता है, ठीक है, जी लेकिन उसमें गले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी जैसे कि अगर हम गले को लाक कर दें तो हम श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे। जी तो गले में परेशानी क्या होती है कि जो हमारी जो श्वसन नली है, जो श्वास नली है, वो गले से ही होकर नीचे के लिए डायफ्राम के लिए चली गई है। जी हम लोग क्या करते हैं कि जब सांस लेते हैं तो जो हम लोग की श्वसन नली है उसमें क्या होता है कि सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जी और इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है कि रक्त का संचार सही होता नहीं है वहाँ पे, जिससे हमको ये पता चलता है कि लग रहा है कि हमारे गर्दन में कुछ गड़ रहा है या फिर जलन पैदा हो रही है। इस तरह की चीज़ें आती हैं गर्दन में, गले में। जी हाँ, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सौरभ को। डॉक्टर सौरभ जो है पूर्वांचल के जाने माने नाक कान गला एवं चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। आपका स्पष्ट कहना था कि नाक कान गला ये तीनों जो है एक दूसरे की पूरक हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक प्रभावित होता है तो तीनों प्रभावित होंगे, इसलिए तीनों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आप कभी भी जो है शुद्ध वातावरण में रहें, साफ वातावरण में रहें। जहाँ आपको सांस लेने में दिक्कत हो या गंदगी हो, वहाँ से आपको दूरी बना करके रहना चाहिए और हमेशा गले को साफ रखना चाहिए। और कान में जो है कोई बैक्टीरिया न पैदा होने पाए, इसलिए आपको जो है अच्छे और स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। और हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी जल जो है कान के अंदर प्रवेश न कर पाए, जिससे जो है जख्म होता है, मवाद होता है, इन्फेक्शन फैलता है और कान की पर्दा फट जाता है, तो सुनाई देने में काफ़ी दिक्कत होती है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जी है तो जहान है सेहत कार्यक्रम।